कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आप लोग अनाहत चक्र का नाम अवश्य सुने होंगे। आज मैं अनाहत चक्र, जो हमारे रीढ़ की हड्डी पर चौथा चक्र है, इसकी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अनाहत चक्र, इसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र हृदय के निकट वाले बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। हमारे शरीर के प्रमुख 7 चक्रों में इसका स्थान चौथा है। हृदय के निकट स्थित होने के कारण ही इसे इंग्लिश में हार्ट चक्र कहा जाता है। अनाहत चक्र को प्रेम, करुणा, दया, क्षमा का केंद्र भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र सक्रिय रहता है, उनमें प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, क्षमा जैसे मानवीय गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति निष्ठुर और कठोर नहीं हो सकते। हार्ट चक्र का स्थान हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है। इसका तत्व वायु है। इसका रंग हरा है। यह 12 पंखुड़ियों से बना होता है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है। हार्ट चक्र को ईश्वर का निवास स्थान भी माना जाता है। इस चक्र के देवता शिव, पार्वती, लक्ष्मी और विष्णु हैं। इस चक्र का प्रतीक पशु हिरण है। अनाहत चक्र के प्रतीक 12 पंखुड़ियां 12 दिव्य गुणों यथा परमानंद, प्रेम, शांति, दया, शुद्धता, स्पष्टता, क्षमा भाव, एकता, सुव्यवस्था, निश्चय, संज्ञान एवं अनुकंपा के प्रतीक हैं। जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र पूर्ण जागृत रहता है, उनमें ये सभी मानवीय गुण मौजूद रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन शैली सुव्यवस्थित रहता है। यदि प्राकृतिक चिकित्सकों की माने तो जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र पूर्ण सक्रिय रहता है, उन्हें हृदय रोग, फेफड़े का रोग, रक्त विकार आदि रोग नहीं होता है। इसी कारण प्राकृतिक चिकित्सक ऐसे बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अपना अनाहत चक्र मजबूत करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का अनाहत चक्र जागृत होता है, तो वह व्यक्ति किसी काम को पूर्ण विश्वास के साथ करता है तथा उन्हें उस कार्य में पूर्ण सफलता भी मिलती है। इस प्रकार के व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही उनमें दानशीलता, एकाग्रता जैसे गुण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति में कलात्मक शक्ति का विकास होता है तथा ये लेखक, कवि, साहित्यकार, गायक, संगीतकार आदि हो सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति ईमानदार होते हैं, साहसी होते हैं तथा गैर कानूनी कार्य नहीं करते हैं। ये प्रायः धैर्यवान होते हैं। सफलता के लिए ये उतावले नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के गुणों का फैलाव हवा में अनंत तक होता है। अनाहत चक्र के विकृति के लक्षण, यानी यदि अनाहत चक्र डीएक्टिवेट है तो उसके सिम्टम क्या होंगे। तो जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र विकृत रहता है, उनमें ईर्ष्या, द्वेष, हताशा, नास्तिकता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता आदि बढ़ जाता है। दुष्ट व्यक्तियों का अनाहत चक्र हमेशा विकृत ही रहता है।
ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थनाएं सदा निष्फल ही रहता है। ऐसा इसलिए कि इस चक्र के स्वामी शिव हैं, जिन्हें केवल सत्य से लगाव होता है। जिन्हें ऐसे व्यक्तियों से लगाव है जो केवल सकारात्मक सोचते हैं। शिव जी झूठ बोलने वालों से कभी भी खुश नहीं रहते हैं। शिव का दूसरा नाम ही सत्य है। जिन व्यक्तियों में आलस्य कूट कूट कर भरा होता है, उनसे शिव खुश नहीं रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों का अनाहत चक्र निष्क्रिय होता है, वे झूठा अफवाह फैलाने, झूठा आरोप लगाने, झूठ बोलकर लोगों का मन जीतकर उन्हें उल्लू बनाने में माहिर होते हैं। अनाहत चक्र दिल से जुड़ा हुआ है, अतः जिस व्यक्ति का यह चक्र जागृत है वह कोमल स्वभाव वाला होता है। इसके विपरीत जिनका यह चक्र विकृत है वह व्यक्ति निष्ठुर होता है, अहंकारी होता है। इस चक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति में भटकाव, चंचलता आदि अवगुण आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं रखते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें हर कार्य में असफलता ही मिलती है। इस चक्र का वाहन हिरण है, जो चंचल स्वभाव वाला प्राणी होता है, जिसका प्रभाव अनाहत चक्र विकृत मनुष्य पर भी पड़ता है। इस चक्र के विकृत मनुष्य में इतना अहंकार भरा होता है कि वह किसी से क्षमा नहीं मांग सकता, चाहे उसका जीवन बर्बाद क्यों न हो जाए। ऐसे व्यक्ति तो ईश्वर को भी धन्यवाद नहीं करते हैं। किसी मनुष्य को धन्यवाद करने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति कृतघ्न होते हैं, इसलिए ईश्वर इनसे नाखुश रहते हैं। अनाहत चक्र विकृत प्राणी सदा दूसरों से मदद चाहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति काम निकल जाने के बाद पहचानते भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता है। अनाहत चक्र विकृत व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अनाहत चक्र को शीघ्र अति शीघ्र जागृत कर लेने में ही लोगों की भलाई है। अब आता है दोस्तों कि अनाहत चक्र को कैसे जागृत करें। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अनाहत चक्र जागृत रहना कितना जरूरी है। क्या आप अपना अनाहत चक्र जागृत करना चाहते हैं? अपने जीवन को फूलों का गुलदस्ता बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आगे वीडियो में बने रहिए और इसको जागृत करने का उपाय देखिए। पहला स्टेप है, यह स्टेप थोड़ा कठिन अवश्य है, किंतु कठिन कार्यों से डर जाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? जीवन में सफलता के इच्छुक व्यक्ति कठिनाइयों से डरते नहीं है, बल्कि डट कर उनका मुकाबला करते हैं। आप अपनी आत्मशुद्धि कर लें, अर्थात अपने मन में जो भी बुरे एहसास हैं उनको दूर कर लें। जैसे किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध है ना, या आपके मन में किसी से भय हो, इन सब चीजों को पहले आप धीरे धीरे निकालें। और इससे मुक्त होने के बाद जब आप इसको करेंगे तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे, अन्यथा आपका अनाहत चक्र कभी भी जागृत नहीं हो पाएगा। यकीन कीजिए, जब आप किसी को दिल से क्षमा कर देंगे तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, तभी ईश्वर भी आपके प्रार्थना को शीघ्र सुनेंगे। दूसरी बात यह कि हम कोई भी बुरा एहसास पालते हैं
तो इसका साइड इफेक्ट सीधा हमारे शरीर पर ही पड़ता है। बुरा एहसास इतना खराब होता है कि यह हमारे शरीर में बाह्य विकृति के अतिरिक्त आंतरिक अंगों तथा लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट आदि का लाइफ कम कर देता है, तनावग्रस्त रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज के शिकार लोग हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि मनुष्य केवल अच्छे एहसास को विकसित करता रहता है तो उसके घर सुख समृद्धि तो आती ही है, वह स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहता है, जिससे उसकी आयु लंबी हो जाती है। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 में तो आप समझ गए कि अपने अंदर जो भी आपके बुरे एहसास हैं उन सबों को अपनी ही भलाई के लिए निकाल देना है। और अब दूसरा स्टेप है, यदि आप अपने जीवन में हर खुशी, हर स्वप्न पूरा कर लेना चाहते हैं और सफल एवं प्रसिद्ध लोगों की तरह का लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में जगना आरंभ कर दें और रात्रि में 8 बजे तक खाना खा लें तथा 9 बजे सो जाएं। सोने से 5 मिनट पूर्व कोई सकारात्मक अफर्मेशन अवश्य बोलें और प्रातः जगते ही बेड पर बैठकर उसी अफर्मेशन को बोलें। प्रभु का आभार अवश्य व्यक्त करें। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर खुले में आधा घंटा व्यायाम या योगा अवश्य करें। अब आता है स्टेप 3। सूर्योदय से पहले स्नान करके उगते सूर्य को जल अर्पित करें, साथ ही ओम भास्कराय नमः का जाप भी करें। सिर्फ जल अर्पित करने से बेहतर है कि जल पात्र में गुड़, अक्षत, लाल रोड़ी एवं लाल पुष्प रखकर अर्पित करें। इच्छा हो तो धूप दीप जलाकर दिखा सकते हैं और सूर्य देव को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अब सूर्य की रोशनी में बैठकर नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन के बाद ओम मंत्र का 5 बार जाप कर लें। अब गहरी सांस लेकर मन में अनाहत चक्र का चित्र स्मरण करते हुए यम बीज मंत्र का जाप 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन करें और कल्पना में अपने रीढ़ की हड्डी पर हृदय के पीछे स्थित अनाहत चक्र को क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए देखें। लगभग 84 दिनों तक ऐसा करने पर अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। प्रतिदिन यम बीज मंत्र के जाप से पूर्व एवं जाप के पश्चात खुले आसमान की ओर दोनों हाथ फैलाकर देखना, परमपिता परमेश्वर को याद करना एवं उनसे अनुमति लेकर जाप आरंभ करना श्रेयस्कर होता है। फिर जाप समाप्त करके उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर का आभार व्यक्त करने, उन्हें धन्यवाद देते रहने का हमें आदत बना लेनी चाहिए। आप ईश्वर का आभार खाने से पूर्व व्यक्त कर सकते हैं, नए वस्त्र धारण करने से पूर्व व्यक्त कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य के संपन्न हो जाने के बाद आभार व्यक्त कर सकते हैं। हमेशा उनको धन्यवाद करने से आप उनके संपर्क में बने रहते हैं। इसलिए हमेशा बहाना खोजकर ईश्वर को धन्यवाद करने की आदत बनानी चाहिए। साथ ही हमेशा क्षमा याचना भी करनी चाहिए। तो इसी को हम कृतज्ञता प्रकट करना कहते हैं। तो दोस्तों, ये था अनाहत चक्र को जागृत करने का तरीका। यदि हमें मानव बनना है तो मानवीय गुणों का विकास हमें अवश्य ही करनी चाहिए। और मानवीय गुणों का विकास कैसे होता है? जब हमारा अनाहत चक्र पूर्ण रूपेण एक्टिवेटेड
होता है, यानी संतुलित होता है। तो दोस्तों, हम सभी जितने भी अभी वीडियो देख रहे हैं, अपना एक कदम मानव होने की ओर बढ़ाएं। अपने अपने अनाहत चक्र को अच्छी तरह जागृत करें। यदि हर व्यक्ति मानव बन गया तो यह पृथ्वी, यह धरा भी सुंदर बन जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने का अनुमति दीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।